डियर माय प्यारे अंकल सुशांत मेहता साहब, सबसे पहले भाई आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा। आप बकवास बंद कीजिए, आप बिल्कुल बकवास बंद कीजिए। यकीन करें, अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा बंदा है जिससे हिंदुस्तानी ही सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वो ये सुशांत मेहता है। और आप यहां पर बैठकर हमें लेक्चर दे रहे हो, आप यहां पर बैठकर हमें पाखंडीपन दिखा रहे हो, आप यहां पर बैठकर हमें लीचड़पने दिखा रहे हो। यार सुशांत भाई, क्या आपके घर वाले आपको घर में नहीं आने देते हैं? क्योंकि आप मुझे बताओ, इतने घटिया, इतने निठल्ले किस्म के इंसान हो आप। चाहे सुशांत मेहता हो या इसके साथ एक चौपड़नी बैठा होता, पता नहीं क्या नाम है साले का, वो भी इस तरह की जो है हरिचंद्र रामचंद्र शीलचंद्र बोल चंदानी वाली बातें करता है। मैं आज इन्हीं को बताना चाहता हूं, क्योंकि जितनी गालियां इन्होंने इंडिया को दी हैं, मैं गारंटी देता हूं किसी पाकिस्तानी का, किसी बांग्लादेशी का, किसी श्रीलंकन ने, किसी दुनिया के किसी बंदे ने जो है इतनी गालियां नहीं दी होनी यहाँ पर इंडियन टीम को या इंडियन प्लेयर्स को, जितनी यहाँ पर सुशांत मेहता ने दी है। और ये बंदा बार बार अपने आप को एक बहुत बड़ा इंडियन होने का सबूत देता है कि मैं बहुत बड़ा इंडियन हूं। हालांकि आप इसकी वीडियोस देखो, इतनी कोई आउट ऑफ द सिलेबस जाके ये बातें करेगा, और ये सिर्फ या तो लोगों के कमेंट पढ़ेगा, ठीक है, और कमेंट भी कौन से, वो जो इसको पैसा देंगे और बोलेंगे कि हमारी बेइज्जती कर। अब ये खुद ही ऐसा कर, ये यानी कि कमेंट पढ़ता है अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, लेकिन क्योंकि पैसा मिलता है तो ये बंदा ठीक है भाई, सुपर चैट के जो कमेंट्स होते हैं वो खाली पढ़ता है। मैं जरा इसकी लेता हूं, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली इंडियन प्लेयर्स को लेकर एक बहुत बड़ी बात की है। क्या वो बात है? लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। यार इंडियन प्लेयर्स जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं इस पूरे के पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर या अंडर 19 एशिया कप के अंदर, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो खैर इसको ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे अपने वर्ल्ड कप जीता, हालांकि इतना नहीं करना चाहिए। एशिया कप है, अंडर 19 का है, ठीक है भाई, बस जीत गए तो जीत गए, इसको दोनों पता नहीं क्या सेलिब्रेशन बना के रखा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया के महायोद्धा और ये जो बहुत बड़े आपने जर्नलिस्ट बिठा के रखे हैं स्पोर्ट्स यारी के ऊपर, सुशांत मेहता, इतना गंदा आदमी, बकवास आदमी। जब मैच शुरू नहीं हुआ था और या शुरू हो गया था और अभिषेक इसने वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के मारे एक पहले ओवर के अंदर, उस टाइम पर ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। ये बंदा आपको पूरी जिंदगी मारेगा। ये अभी आपको लॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने नहीं मारा जितना इसने मारा है। हाँ, आपको अभी तक विराट कोहली ने इतना नहीं मारा जितना ये मारेगा। आपको इसने नहीं मारा जितना ये मारेगा। अबे हमसे तो पूछो कि सचिन ने हमारी कितनी मारी है, हमसे तो पूछो कि विराट कोहली ने हमारी कितनी मारी है। सारा मार मार के लाल कर दी। और ये लड़का है, टैलेंटेड है, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन तुम इसको कंपेयर किससे कर रहे हो? सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के साथ। यार हाथ जुड़े मेरे सामने, मैं नहीं समझता कि इतना जाहिल कोई इंसान हो सकता है। अच्छा, जब ये फिर वैभव सूर्यवंशी आउट होकर चला गया और मैच खत्म हुआ, इसी ने ये जो बात कर रहा था सचिन से कंपेयर कर रहा था, फिर इसी ने क्या किया, उसको इतनी गालियां दी कि ये क्या वैभव, इसके पास दिमाग नहीं है, ये बिल्कुल पागल हो चुका है, इसको एक ही टाइप की क्रिकेट खेलनी आती है, डिफेंस करना आता नहीं है, ये बिल्कुल बकवास किस्म का। ये लफ्ज जो है वो सुशांत मेहता के, आप लोग जाकर उसके चैनल पर देखिए। यार जब हार बर्दाश्त नहीं होती तो फिर जीतने पे एंजॉय क्यों करते हो? पहले ये बताओ। भैंस की टांग, शर्म नहीं आती तुमको? इतने पाखंडी तुम यूट्यूबर से। यार तुम पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालियां देते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, दे भाई, तुम्हारा घर चलता है, उससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, तुम्हारे घर में अगर आटा आता है पाकिस्तानी प्लेयर को गाली देके, आई डोंट केयर अबाउट इट सुशांत। लेकिन तुम यहां पर बैठ के अपने देश के प्लेयर, जो कि मैं समझता हूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मुझे पता है इनके अंदर क्या टैलेंट है और ये आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन और एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा खुश हुआ जब वैभव आउट हुआ, जब ये सारे इंडियन प्लेयर जो वो आउट होते जा रहे थे, लेकिन मैं खुश भी था, एंजॉय भी कर रहा था। और इनकी इन आउट होने से पहले जो मैं वीडियोस हैं वो भी देख रहा था, मतलब रील्स आती हैं, कौन इनके चैनल पे जाकर भैंस के भाइयों को जो है वो देखे भी और सपोर्ट भी करे, तो मैं इनकी जरा रील्स वगैरह देख रहा था। इसके अंदर ये इंडियन प्लेयर्स को कभी अपना बाप बनाकर बैठे होते हैं, अपनी बहन के साथ जबरदस्ती जो है ये लोग सुला देते हैं कि आप देखिए, आप हिंदुस्तान की जो है वो बाप हैं, आप आके हमारी जो हमशीरा, जो हमारी बहन है, जो भी ये सुशांत की बहन वगैरह होंगी, आप जाकर इनके साथ सो जाइए। मतलब आप ये रिश्ता देने को तैयार होते हैं। और जब इंडियन टीम थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती है, यार पूरे एशिया कप के अंदर अंडर 19 में इंडियन टीम अनबीटन थी, अनबीटन इंडियन टीम थी। और ये अनबीटन इंडियन क्रिकेट टीम एक मैच सिर्फ हारी है पाकिस्तान से। और आपने क्या किया? अपनी औकात दिखा दी। आपने इन यंगस्टर्स को, इन प्लेयर्स को गालियां देना शुरू कर दिया। आप कह रहे हो ये देश के गद्दार हैं। वो जो इसके साथ चोमू बैठा था वो यही कह रहा है, ये तो गद्दारी कर रहे हैं, ये कोई तरीका खेलने का, ये तो गद्दार, ये देश है। आप पाकिस्तान से हारे नहीं, क्यों नहीं हार सकते भाई? पाकिस्तान से अंडर 19 का मैच है, कोई बड़े लड़कों का मैच नहीं है।
अगर यहाँ पर मैच बड़े लड़कों का होता जिसमें विराट खेल रहे होते, रोहित खेल रहे होते, तो फिर समझ में आता भी कि भाई आप पाकिस्तान से नहीं हार सकते क्योंकि आपके पास इतने बड़े बड़े हैं। अबे बच्चे खेल रहे छोटे, वहां से भी बच्चे हैं, यहाँ से भी बच्चे हैं, गली का खेल चल रहा है, नॉर्मल एक छोटी सी चीज है। तुम इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना के बैठ जाओ कि नहीं जी देखो पाकिस्तान से हारना बनता नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता। ये बहुत ही बकवास बकवास किस्म की बात है। और ये जो आप बार बार बोलते हो ना कि कॉमेंट पढ़ रहे होते हो कि जी बकवास बंद कीजिए, बकवास बंद कीजिए, मैं स्पेशली आपको बोलना चाहूंगा सबसे पहले आप अपनी बकवास बंद कीजिए। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। अभी अच्छा इसने क्या किया, अरफात मिन्हास को जो है वो बाप बनाया हुआ है आजकल इसने पाकिस्तान का। अरफात मिन्हास नहीं, समीर मिन्हास, उसको बाप बनाया हुआ है। एक ही मैच में समीर मिन्हास फेल होगा, ये आ जाएगा वापस अपनी औकात पे। ही विल से अगेन कि भाई समीर मिन्हास ने यहाँ पर जो है वो बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म की शॉट खेल दी और इसकी तो लिमिट नहीं है, इसकी तो हैसियत नहीं है, इसकी तो ये नहीं है वो नहीं है। हालांकि सीरियसली बताऊं, क्रिकेट है, क्रिकेट में हार भी होती है, जीत भी होती है। हम भी यहाँ पर ट्रोल करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स को, मगर लिमिट के दायरे में। तुम्हारी तरह हम उन्हें देश का गद्दार नहीं बता देते, जिस तरह तुमने इंडियन प्लेयर्स को देश का गद्दार बता दिया। और सिर्फ यही एक चैनल ही मेरी नजर में आता है भाई, और भी शायद होंगे यार। वो एबी क्रिक इन्फो है, मैं सैल्यूट करता हूँ उसको, लिटरली मैं सैल्यूट करता हूँ। वो बंदा कुछ भी हो, जब इंडिया हारता है तो इंडिया के पीछे ऐसे खड़ा होता है जैसे चट्टान। वो कहता है कुछ बोल के तो दिखाए मेरे इंडिया को, मैं गर्दन काट लूंगा उसकी। हालांकि वो पाकिस्तान को बड़ा सुनाता है, बड़ी गालियां देता है पाकिस्तान को, लेकिन अपने देश के साथ लॉयल है ना, मुझे बड़ा पसंद है। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एबी क्रिक इन्फो का। हालांकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जो है वो बातें करता है, लेकिन ये जो सुशांत है, मैंने इससे ज्यादा गंदा मुंह और कुत्ते जैसा, यार जब यकीन करो कुत्ते भी क्यूट होते हैं, सुअर जैसा मुंह लेकर ये बंदा जो है वो बैठा होता है अपने चैनल के ऊपर। लिटरली आप इसकी दाढ़ी मूंछों का स्टाइल देखिए, है वो दूसरा बैठा था उसकी शक्ल फिर भी चलो देखने लायक तो है ना, शक्ल तो अच्छी, इसकी तो शक्ल पे लानत भरी भरी है। इसकी तो शक्ल ऐसा लगता है जैसे अभी ये पता नहीं सुअर का जो है वो बैक साइड जो है वो चाट कर आया हुआ हो, इतनी गंदी शक्ल है इसकी। ये बैठकर यहाँ पर हमें जो है वो ज्ञान पेल रहा होता है कि भाई देखिए ये जो पाकिस्तानी है ना, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है। और फिर जब इंडिया एक मैच हारता है तो फिर यही सेम चीज जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा होता है, बकवास कर रहा होता है, यही सेम चीज चली जाती है कहाँ पर, इंडियन प्लेयर्स के लिए। कि जी इंडियन प्लेयर्स तो देश के गद्दार हैं, इंडियन प्लेयर्स तो ये कर दिया, आप हैं, आपकी औकात क्या है, आपको सब कुछ दिया, आपने देश के साथ गद्दारी की है, आप पाकिस्तान से नहीं हार सकते, ये नहीं हार सकते। ओए 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 भैंस के भाई, ये नॉर्मल एक मैच था, एक क्रिकेट मैच था, इसमें ये कोई वॉर नहीं चल रही थी। अगर वॉर में तुम इस तरह की बातें करोगे ना, यकीन करो तुम्हें पकड़ के पेल देंगे वो इंडिया वाले खुद ही। लेकिन वो इंडिया में खैर तुम्हें तो कुछ देखता ही नहीं है, तुम्हें देखते हैं पाकिस्तान में लोग, और पाकिस्तान में भी जो चोमू लोग हैं शायद वही देखते होंगे जो यहाँ पर इंडिया की बेइज्जती सहना चाहते हैं। क्योंकि आप वहां पर बैठकर पाकिस्तान की भी बेइज्जती करते हैं, इंडिया की भी आप हैं क्या, आपकी औकात क्या है सुशांत? हैं आपको क्या लगता है कि आप हैं क्या? मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कभी किसी इंडियन ने अगर तुम्हें रोड पे पकड़ लिया ना, और तुम्हें पकड़ के जो तुम्हारी ये बातें हैं, बकवासात हैं, ये अगर सुन ली ना किसी इंडियन ने, वो तुम्हें बताएगा कि भाई एक इंडियन पावर क्या होती है, एक इंडियन ताकत क्या होती है, एक देशभक्ति क्या होती है। शर्म आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा सेटअप हो गया था इन सब चीजों के, तो मैंने सोचा कि भाई आप लोग को जरा एक रियलिटी बताऊं, जो कि मेरे दिमाग में ये बात थी तो मैंने बता दी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।